शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की 2 अलग कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR ने बताया पहली कार्रवाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। पहली कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में एक और झड़प हुई जिसमें मजीद 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई पाक अफगान बॉर्डर के करीब की गई। 5 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश, झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब, मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब करार पाए। महमूद अचकजई 181 वोट ले सके। जरदारी कल शाम मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सदर से हल्फ लेंगे। नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए। जराये के मुताबिक इसहाक डार वजीर खारजा और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिलेगी। अता तारर को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआवन खुसूसी खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआवन खुसूसी खजाना होंगी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। नारों की गूंज और शोर शराबे में सदारती इंतखाब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वोट डालने आए तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में बानी PTI के हक में नारे लगाए। आसिफ जरदारी ने वोट डालकर और इसहाक डार वोट डालने के लिए एक दूसरे को आगे आने की दावत देते रहे। वोट डालकर आसिफ जरदारी मेहमान गैलरी में बेटियों से मिलने पहुंचे। पीछे पीछे इसहाक डार भी बख्तावर और आसिफा से खैरियत पूछने पहुंचे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब असेंबली में वोट कास्ट किया। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद वोट कास्ट करने के लिए पार्लियामेंट हाउस नहीं लाया गया। जराये के मुताबिक जेल इंतजामिया का कहना है प्रोटेक्शन ऑर्डर मौसूल नहीं हुए। आसिफ जरदारी की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद में आतिशबाजी, जियालों ने PP सेक्रेटरीट के बाहर भंगड़े डाले। पंजाब असेंबली के बाहर जियालों का पार्टी तरानों पर रक्स। एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए। मिठाई तकसीम की। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। खातून कारकुन ने कहा पंजाब के जियालों को सदर आसिफ जरदारी से उम्मीदें वाबस्ता हैं। आसिफ जरदारी के आबाई शहर नवाब शाह में भी जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। बाज लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है। नए दौर का आगाज है इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। पहली बार सदारती इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं हुई। महमूद खान अचकजई की सदर बनने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा मेरे सूबे बलूचिस्तान से एक वोट नहीं आया। डॉक्टर अब्दुल मालिक ने गुज़श्ता रात तक वोट की यकीन दहानी कराई थी, फिर न जाने कहीं केले पर फिसल गए। मौलाना फजल रहमान को वोट देना चाहिए था, वो सो गए होंगे। वोट देने पर अख्तर जान मेंगल का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। मुझे ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो PTI के रुकन नहीं थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ अली जरदारी को दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइस इज्जत और इफ्तिखार है। अल्लाह मेरी कोताहियों को दरगुजर और अच्छे काम का अजर अता फरमाए। आरिफ अलवी का सदर पाकिस्तान के एक्स अकाउंट पर आखिरी पैगाम लिखा, हमें इसमें कोई शक नहीं कि एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के 13वें सदर के तौर पर यह मेरा आखिरी पोस्ट है। अकाउंट का मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान के 14वें सदर के हवाले करने जा रहा हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, जिस दिन हमने हलफ लिया था, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन था। हमारे पास रिक्वायर इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेजॉरिटी वो भी पूरी थी, वो तो हमें डायल्यूट कराया गया। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे
गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। हाउस मुकम्मल नहीं, नाम निहाद सदारती इंतखाब मुस्तरद करते हैं। आज का सदारती इलेक्शन कालदम होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं जिनको अवाम ने मैंडेट दिया उन्हें के ऐवान में आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज पूरा था। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीकेकार से विराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान मुल्क पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो गए हैं। तर्जुमान पीटीआई का कहना है चोरी शुदा मैंडेट पर हल्फ उठाने वाले अरकान के वोट पर रियासत के सरबरा का इंतखाब गैर आईनी है। कोशिश है कि गलबा हासिल कर लें लेकिन मलबे से बच जाए। काबीना बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ गैर मकबूल सख्त फैसले करते हैं। अक्सर पीपल्स पार्टी उस वक्त वजारतें लेकर मत का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी की कोशिश है गलबा हासिल कर ले, मलबे से बच जाएं। काबीना बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ गैर मकबूल फैसले करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल फैसले कर जाते हैं तो पीपी फिर जरूर काबीना का हिस्सा बनेगी। खुर्रम दस्तगीर की सवाल यह है में गुफ्तगू कहा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी मुश्किल फैसलों से फासला रखना चाहती है। माजी में भी हमने चैलेंजेस का सामना किया। काबीना से मुताल्लिक शहबाज शरीफ कल नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद फैसले कर लेंगे। हमें फौरी तौर पर IMF का प्रोग्राम हासिल करना है। इस वक्त डील करना मुश्किल अमल है। वजारत पर नए लोग आने चाहिए ताकि नई स्किल्स का फायदा उठाया जा सके। एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है असम्बली में किसी को रियासत मुखालिफ बात नहीं करने दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसी बात की तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट उम्मीदवार नहीं हूं। असनेशन टारगेट जो है मेरा दिया गया और इस ज़िम्मन में $1,00,000 की अदायगी हो चुकी है क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे अटेम्प्ट हो FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार। शेर अफजल मरवत का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज पर संगीन इल्जाम। दावा किया मरियम नवाज ने मुझे कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस ज़मन में रकम की अदायगी भी कर दी गई है। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते शेर अफजल मरवत ने कहा टेलीफोनिक गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम सामने आया है। फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है। हम तहकीकात करने वालों से शेयर करेंगे। शानदाना गुलजार ने इल्जाम लगाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। ने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की अल्लाह माफी दे गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी जाए। शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑडियो लीक का इल्जाम। FIA ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं शानदाना गुलजार इल्जामात का सबूत दें, उन्हें भागने नहीं देंगे। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का कमाल है कि वज़ीर आला की सीट पर दीरानी को बिठा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे पर तकरीब से खिताब। कहा अंदर बाहर से ठेठ पंजाबी हूँ। अफसोस है पंजाबी अपनी ज़बान से फख्र से नहीं बोलते। पंजाबी की जगह बच्चों को उर्दू अंग्रेजी सिखाते हैं। सिख बरादरी दुनिया भर में फख्र से पंजाबी बोलती है। मुखालिफिन का शुक्रिया कि मुझे इस कदर मजबूत बना दिया कि अब कोई मुश्किल नहीं लगती। बिजली और गैस के आधे बिल देंगे। विफाक के जिम्मे सूबे के बकायाजात में कटौती करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अपने सूबे और अवाम का हक हर सूरत लेंगे। आजिजी और इनकसारी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद हमारा रास्ता रोका गया तो ये इनकी भूल होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा। शमशीर सहरा मशकों का मुशाहिदा किया। कहा मुसल्लह फौज मादरे वतन की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR का कहना है
मशकों का मकसद जंगी माहौल में पेशावराना सलाहियतों में बेहतरी लाना है। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने आर्मड इन्फेंट्री, मशीनी दस्तों, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल की मशकें देखी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मशक इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। सिंध हाई कोर्ट का अलासिफ स्क्वायर M9 के अतराफ से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। NHA की हुदूद से मुतालिक तफसीलात तलब। अदालत ने बनारस चौरंगी पर पाक से तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी। 2 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब। CTT के लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और पंजाब के दीगर शहरों में ऑपरेशन। 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTT का कहना है दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीमों से है। मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर की लड़ाई हादसे का बाइस बन गई। मर्दान में चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर की हाथापाई, बस खाई में जा गिरी। 3 अफराद जहां बहक, मुतादिद जख्मी। मुसाफिर बस पेशावर से कराची जा रही थी। भूख और बमबारी, गजा पर मौत का रात जारी। इस्राएली हमलों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हुए। गजाई कमी का शिकार मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। खुराक ना मिलने के बायस फौत होने वाले बच्चों की तादाद 23 हो गई। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,960 तक जा पहुंची है, जिनमें 13,500 से ज्यादा बच्चे और 10,000 के करीब खवातीन शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रूस ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फजा से गिराई गई इमदाद भी फलस्तीनियों की जान लेने लगी। गजा में एयर ड्रॉपिंग के दौरान पैराशूट न खुलने की वजह से इमदादी पैकेट बम की तरह एक इमारत की छत पर गिरे। वाक़े में 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए। लंदन में इस्राएली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। फिजा आजाद फलस्तीन और फौरी जंगबंदी के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी से इसराइल को असले की फरहमी बंद करने का मुतालबा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के बाला इलाकों में बारिश बरसाएगा। बलूचिस्तान में 13, सिंध में 10 और 12 और पंजाब में 11 से 14 मार्च तक बारिश की पेशगोई। चंद मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। कल से 15 मार्च तक KP में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। अबू धाबी, फजीरा और अल ऐन में शदीद बारिशों के बाद अहम शाहराहों पर पानी जमा। कतर और ओमान में भी बादल बरस पड़े, मजीद बारिश का इम्कान। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा यशमा गिल आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेटें लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। 41 साला फास्ट बॉलर ने भारत के कुलदीप यादव को आउट करके संगे बीलूबूर किया। एंडरसन ने 187 टेस्ट में 700 शिकार मुकम्मल किए। स्पिनर मुरलीधरन और आंजहानी शैनवॉन 700 से ज्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं। ग्लेन सुपरमैन क्राइस्टचर्च टेस्ट में कीवी फील्डर का लाजवाब कैच। ग्लेन फिलिप्स ने उड़ते हुए लिबुशेन का कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर 10 रन की कमी से सेंचुरी से महरूम रह गए।